दोस्तों एक मैजिक एक जादू सीखना आप पसंद करेंगे? या आपने सुना होगा माइंड पावर के बारे में कि आपके माइंड में बहुत पावर है, आप उस पावर की मदद से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन माइंड की वो पावर है कहाँ पे? तो आज दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक मैजिक भी सिखाने वाला हूँ और एक एक्सपेरिमेंट की मदद से आप जानेंगे कि वो माइंड की वो रियल पावर कौन-सी है और वो कहाँ है और वो कैसे आपके लिए वर्क करती है और कैसे एक्टिवेट होती है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको चलिए आपसे मिलवाता हूँ। सबसे पहले तो मान लीजिए ये आप हैं, ये हैं आप एंड दिस इज़ योर ब्रेन। अब आपका ब्रेन 2 काम करता है, सोचने का काम भी करता है और आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल भी करता है। एंड दीज़ आर द 2 पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। ये आपका ब्रेन जो है ये लॉजिकल पार्ट है, लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसे बचपन से ट्रेन किया जाता है। एंड दिस इज़ द इमेजिनेटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये वो पार्ट है ब्रेन का जिसे ट्रेन नहीं किया गया है, इसे बचपन से ट्रेन नहीं किया गया है या आप इसके बारे में जानते हैं लेकिन इसकी पावर्स को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पे दोस्तों एक पावर है फोटोग्राफिक मेमोरी। तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी का ही हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने वाले हैं और उस एक्सपेरिमेंट की मदद से आपको एक प्रूफ मिल जाएगा कि वो फोटोग्राफिक मेमोरी क्या है और वो कैसे वर्क करती है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने मेरे साथ चलना है। लेकिन एक रूल ये है कि ये जो आप एक्सपेरिमेंट सीखने वाले हो, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट आपको खुद के साथ करना है। उसके बाद आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ अप्लाई करके चेक कर सकते हैं और उन्हें भी इसका सोशल प्रूफ दे सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप एक पेपर और पेन ले लीजिए और अब आपको क्या करना है कि इस पेपर पे कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वर्ड है दोस्तों फ़ोटो फ्रेम। पहला वर्ड है फ़ोटो फ्रेम। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है स्कूटर। तीसरा वर्ड है विंडो, खिड़की। चौथा जो शब्द है वो है बटरफ्लाई। इसके बाद जो अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है स्नेक, सांप। नेक्स्ट वर्ड है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवार। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है यहाँ पे माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन इज़ द नेक्स्ट वर्ड। आप इस वर्ड को भी नोट कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है यहाँ पर सोफ़ा, एक सोफ़ा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ गोल्ड, गोल्ड जो सोना होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ टाइगर। इस वर्ड को भी आप नोट कर लीजिए, टाइगर मतलब शेर। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़, टाइगर के बाद जो अगला शब्द है वो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर चॉकलेट। आप सब जानते होंगे चॉकलेट क्या होता है। चॉकलेट के बाद जो अगला वर्ड है यहाँ पे वो है पॉट, एक पानी का पॉट, स्मॉल पॉट। इसके बाद जो अगला शब्द है वो है यहाँ पे ट्यूबलाइट। दोस्तों ट्यूबलाइट के बाद जो अगला वर्ड है वो अगला वर्ड यहाँ पे है बर्ड, चिड़िया। एंड द लास्ट वर्ड इज़ कीज, चाबियाँ। अब दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सारे के सारे वर्ड्स आपको मेमोराइज करने हैं तो आप कितनी देर में कर सकते हो? 60 मिनट में, 30 मिनट में, 15 मिनट में या 15 सेकंड्स में? तो हर किसी की लर्निंग स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप ना लॉजिकल ब्रेन की मदद से ही इन शब्दों को याद करने की कोशिश करोगे। फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज़ शायद आप ना करो क्योंकि उसकी आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, उसकी आपके पास टेक्निक नहीं है ना? ऐसा हो सकता है। तो आप इन वर्ड्स को याद कर लोगे। टाइम स्पीड अलग अलग हो सकती है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम यहाँ पर हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है उसकी मदद नहीं लेंगे, हम अपनी वो पावर है ना फोटोग्राफिक मेमोरी, उसकी मदद लेंगे और 15 सेकंड्स में इन वर्ड्स को याद कर लेंगे और हमें अगले 7 दिन बाद अगर ये वर्ड्स को रिपीट करना पड़े तो हमें रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, हमें रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो पावर अब आपको जाननी है तो आपको जैसे जैसे मैं बोलूँगा, जो मैं बोलूँगा आपको वैसे वैसे फॉलो करना है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और ध्यान से मुझे सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में अपने कमरे में हैं और आपके घर में कमरे में एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है और उस फ़ोटो फ्रेम में स्कूटर बना हुआ है।
और उसी फ़ोटो फ्रेम के नीचे खिड़की है, विंडो है, और उस विंडो में से एक बटरफ्लाई जो है, तितली जो है, वो अंदर आ रही है। और फर्श पर एक सांप है और उस सांप के मुंह में एक तलवार है। सॉरी फ्रेंड्स, एक सांप है और सांप के मुंह में तलवार है, और माइकल जैक्सन उस तलवार को देखकर डर गया है और वो सोफे के नीचे छुप गया है। ये सोफ़ा है दोस्तों गोल्ड का, सोने का, और इस सोफ़े के ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ है। इस टाइगर के हाथ में चॉकलेट है और इसके सिर पर एक पॉट रखा हुआ है, और उस पॉट में ट्यूबलाइट है, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है और वो चिड़िया के मुंह में चाबियाँ हैं। इस सीन को आप फोटोग्राफिक मेमोरी यूज़ करके इसको मेमोराइज अपने माइंड में कर लीजिए। सिंपल। अब आप अपनी आंखों को खोलिए। अब उसी पेज पर, या आप दूसरा पेज ले सकते हैं, इन्हीं वर्ड्स को लिखिए। इन्हीं वर्ड्स को, ये जो वर्ड्स मैंने आपको पहले बताए थे, इन्हीं वर्ड्स को लिखिए। अब क्या होगा, आप ये सारे के सारे वर्ड्स लिख लेंगे, सारे के सारे वर्ड्स लिख लेंगे। वाई? बिकॉज हेयर यू यूज योर फोटोग्राफिक मेमोरी। यहाँ पे आपने अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी यूज़ करी है, और पहली स्टेज पे आप उसको लॉजिकली याद करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेथड हमें या आपको बचपन से मिला हुआ है, तो वो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था और बार बार आपको रिवाइज भी करना पड़ रहा था। अब आप चेक कीजिएगा, आज से 6 या 7 दिन बाद यही वर्ड्स आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होंगे, आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। क्या है दोस्तों, आपने माइंड में एक लिंक बनाया चीज़ों का, एक फोटोग्राफिक मेमोरी की मदद से। तो ये एक्सपेरिमेंट आप भी करो, आपके जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, जिससे भी आप करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, ये बहुत बड़ी पावर है, और इसको अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये आपके लिए मिरेकल्स कर सकती है। तो माइंड में तो पावर है, लेकिन वो पावर है क्या, और वो पावर एक्टिवेटेड कैसी होंगी, उसकी एक्सरसाइजेस क्या हैं, जब तक हम उसके प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक तो माइंड पावर हमारे लिए वर्क नहीं करेगी।